नमस्कार, आप देख रहे हैं DNP न्यूज और मैं हूं आपके साथ रोजी अली। इन दिनों पूरी दुनिया में एक विवाद छाया हुआ है और वो है फ्रांस का। फ्रांस में एक टीचर का सिर सिर्फ इसलिए कलम कर दिया गया क्योंकि उसने बच्चों को मुस्लिम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का कार्टून दिखाया था। यह घटना 16 अक्टूबर 2020 की है। फ्रांस के पेरिस में शार्ली एब्दो में छपे पैगंबर मोहम्मद साहब के कार्टून को छात्रों को दिखाने पर टीचर को मौत के घाट उतार जाने के बाद पूरी दुनिया में बहस छिड़ गई। हमारे देश में भी फ्रांस के विरोध की आवाज सुनने को मिल रही है। इस घटना के बाद एक बार फिर से शार्ली एब्दो चर्चा में आ गई है। शार्ली एब्दो फ्रांस में एक बेहद चर्चित साप्ताहिक व्यंग्य मैगजीन है। 5 साल पहले 2015 में भी पैगंबर मोहम्मद साहब के कार्टून छापने पर इस मैगजीन पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 12 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। साल 2011 में भी इसी तरह की तस्वीरें छापी गई थी और फ्रांस में एक दर्दनाक आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद पूरी दुनिया 3 हिस्सों में बंट गई थी। एक हिस्सा हमले का पक्षधर था, जिसका कहना था कि मैगजीन ने कार्टून्स छापकर गुनाह किया है और उसे सजा मिलनी चाहिए। वहीं दूसरे हिस्से का कहना था कि मैगजीन का कार्टून छापना हमला दोनों ही सरासर गलत है। वहीं तीसरे हिस्से का मानना था कि मैगजीन के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसीलिए उस पर आतंकी हमला बेहद उन्मादी और भयानक है। लेकिन इन सब के बीच एक सच्चाई ये है कि शार्ली एब्दो अक्सर यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म को लेकर इस तरह के कार्टून छापता रहता है। लेकिन साल 2011 से शार्ली एब्दो ने जिस तरह से पैगंबर मोहम्मद साहब के अश्लील फोटो कार्टून के रूप में छापे हैं, उससे इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों में काफी गुस्सा है और एक बार फिर से 2020 में भी ये कहानी दोहरा दी गई है, जिसको लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। यह बहस आगे तक चलती रहेगी, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठने लगा है वो ये है कि आखिर इस्लाम को मानने वाले लोगों में इतना गुस्सा क्यों है, क्योंकि दुनिया में अनेक तरह के धर्म हैं जो अपने भगवान की तस्वीर को दिखाने और देखने में कोई गुरेज नहीं करते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस्लाम में तस्वीर को लेकर इतना विवाद क्यों होता है। तो आपको बता दूं, इसे जानने के लिए आपको इतिहास के पन्नों में जाना पड़ेगा। कहते हैं कि रेत अपने नक्श 24 घंटे में 25 बार बदलती है। पश्चिम एशिया की एक मुख्य पहचान रेत ही है और बदलाव का स्वभाव इस समाज की रेतीली विरासत का ही हिस्सा रहा है। इसी भूभाग की कोख ने मानव समाज को 3 बड़े धार्मिक दर्शन दिए हैं: यहूदी, ईसाई, इस्लाम। इन तीनों धर्मों की अवधारणा का केंद्र एक है और वो है एक ईश्वरवाद, यानी कि एक ईश्वर का सिद्धांत। इन तीनों ही धर्मों में ईश्वर के चित्र और मूर्तियों का कोई स्थान नहीं रहा है। इस्लामी धार्मिक ग्रंथ कुरान में तस्वीर या मूर्ति बनाने पर प्रतिबंध का जिक्र नहीं है। अगर प्रतिबंध है तो किसी मूर्ति या फिर चित्र की पूजा करने पर। इसके उलट कुरान में तो मूर्तियों तक का जिक्र मिलता है। ईश्वर के चित्र और मूर्ति बनाने की मनाही तो इन तीनों धर्मों में अभी भी है, लेकिन समय के साथ यहूदी, ईसाइयों ने अपने धर्मों के प्रवर्तकों हजरत मूसा और ईसा की तस्वीर और मूर्ति को वैध मान लिया है, जबकि मुस्लिम समुदाय ने हजरत मोहम्मद साहब के चित्र या मूर्ति को कभी जायज नहीं माना। इसके साथ ही इस्लाम में तस्वीरों की मनाही है अल्लाह और पैगंबर मोहम्मद तक ही सीमित न रहकर हर तरह के चित्रों और मूर्तियों पर लागू हो गई है। हालांकि इस्लाम के सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ कुरान में तस्वीर या मूर्ति बनाने पर प्रतिबंध का जिक्र नहीं मिलता है। अगर प्रतिबंध है तो वो है सिर्फ पूजा करने पर। तो वहीं इस्लाम में चित्रों की मनाही का जिक्र हदीस यानी कि सही अल बुखारी में भी मिलता है। इसके मुताबिक एक बार हजरत मोहम्मद साहब यात्रा से जब घर लौटे तो उन्होंने अपने घर में एक पर्दा देखा जिसमें चित्र बने थे। इसे देखकर उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने कहा कि इस तरह के चित्र और तस्वीर पूरी तरह से गलत हैं। हदीस की इसी दलील पर इस्लामी विद्वान तस्वीरों को प्रतिबंधित मानते हैं। जब हजरत मोहम्मद से उनके अनुयायियों ने पूछा कि हे पैगंबर, वह ईश्वर जिसकी इबादत का हुक्म आप देते हैं कैसा है, तो उन्होंने 4 आयतों में उस सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी ईश्वर का वर्णन किया। उन्होंने कहा, कहो कि वह एक ईश्वर है, वह अमर है और हर कारण का करता है। ना वो किसी कोख से जन्मा है और ना ही कोई उसकी कोख से जन्मा है और उस जैसा कोई नहीं है।
ये 4 आयतें कुरान के अल-खास नाम के 112वें अध्याय की हैं। इस्लामी मत के अनुसार ये तर्कसंगत लगता है कि जो बहुआयामी हो, जिसका कोई आदि और अंत ना हो, जिसके जैसा कोई ना हो, ऐसे सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी आराध्य को चित्र या मूर्ति के सीमित दायरे में देखा और समझा नहीं जा सकता। जैसा कि अन्य धर्मों में भी देखने को मिलता है कि वो अपने धर्म के हिसाब से चलते हैं, उसी तरह इस्लाम भी चलता है। इस्लाम में 2 तरह के संप्रदाय हैं, जिन्हें शिया और सुन्नी के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया में जितने मुस्लिम हैं, उनमें से 12% शिया संप्रदाय को मानने वाले हैं। शिया संप्रदाय का वैचारिक नेतृत्व ईरान करता है। यहाँ हर घर में हजरत अली की तस्वीर का पाया जाना उनकी अस्मिता का हिस्सा बन गया है। शिया विचारधारा के लोग पैगंबर के बाद अली को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। अली के व्यक्तित्व को वो कुछ इस तरह बयान करते हैं। इनका कहना है, नहीं है विजेता कोई अली जैसा और कोई तलवार अली की जुल्फकार तलवार सरीखी नहीं। शियाओं का अली प्रेम सुन्नी संप्रदाय के विरोध का एक मुख्य कारण माना जाता है। सुन्नियों का मानना है कि शिया संप्रदाय इस्लाम के मूलभूत एक ईश्वर के सिद्धांत को नकारता है और शिया लोग जो होते हैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानते हैं। इस तरह इस्लाम में तस्वीरों और फोटो को गलत माना जाता है। यही कारण है कि दुनिया भर में इस वक्त फ्रांस में घटी घटना का विरोध हो रहा है। लेकिन एक बात सच ये भी है कि शार्ली एब्दो में जिस तरह से मोहम्मद साहब के अश्लील फोटो छपे थे, उसको लेकर आज से नहीं बल्कि 2011 से विवाद चल रहा है और ये विवाद आगे कब तक चलता रहेगा कोई नहीं जानता। हमने सिर्फ आपको इस्लाम धर्म में क्यों फोटो और मूर्तियों को गलत माना जाता है उसकी जानकारी दी है। अगर आपके पास भी कोई इस तरह की जानकारी है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें।